नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, नागपुर में आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाहर पहुंची चुनाव प्रचार करने प्रियंका गांधी। आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से बौखलाए। जी हां दोस्तों, आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाहर ही प्रियंका गांधी ने जबरदस्त बातें कही है, स्पीच दी है। जानेंगे पूरी खबर क्या कुछ आ रही है। और वहीं दोस्तों बात होगी, मणिपुर के कांग्रेस के सारे विधायक इस्तीफा देंगे। और वहीं एक बड़ी पार्टी ने यहां पर बीजेपी सरकार से समर्थन वापसी ले ली है, ऐलान कर दिया गया है समर्थन वापसी का। दोस्तों बीजेपी में मचे हड़कंप। बात होगी दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार ने महाराष्ट्र चुनाव की पोल खोल दी है। पूरी तरह से हजारों करोड़ रुपए का खेल किया जा रहा है। चुनाव आयोग की चुप्पी एक एक करके चलेंगे, हर खबर विस्तार से जानेंगे, खबरों में बढ़ेंगे दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत के साथ में जीत होने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर है दोस्तों, बताते चले। जी हां दोस्तों, नागपुर में संघ मुख्यालय के बाहर में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी है। दरअसल दोस्तों, आरएसएस के गढ़ में कांग्रेस की सुनामी देखने को मिल रही है। नागपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार बंटी सेल के ये वही सीट है जहां पर आरएसएस का मुख्यालय है। बंटी सेल के आरएसएस मुख्यालय के सामने प्रचार करते हुए नजर आए। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है जमीनी स्तर पर देखें तो। और वहीं आप लोगों को बताते चले, प्रियंका गांधी नागपुर में रोड शो कर रही थी, तभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर झंडे लहराए। एक तरफ कांग्रेस थी जिसने यहां पर भारत का झंडा लहराया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपाई और संघी थे जिन्होंने यहां पर अपना ही झंडा लहराया, यानी कि बीजेपी का। और वहीं प्रियंका गांधी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की इस हरकत पर पलटवार करते हुए हाथ हिलाया और कहा कि आपको शुभकामनाएं, लेकिन इंडिया नागपुर और महाराष्ट्र में जीतेगा। ये प्रियंका गांधी ने हुंकार भरी है दोस्तों। देख सकते हैं, अपडेट आई है आरएसएस के हेडक्वार्टर के बाहर जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी गरजी है। ये अपडेट है दोस्तों। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, मणिपुर में मचा है पूरी तरह से हड़कंप। मणिपुर कांग्रेस के सारे विधायक जल्द ही इस्तीफा देंगे, किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं कांग्रेस के सभी विधायक। और इस बीच यहां पर मणिपुर में एनपीपी के समर्थन वापसी के बाद बीजेपी सरकार खतरे में नजर आ रही है दोस्तों। बताते चले कि मणिपुर में जारी अशांति के बीच में यहां पर एनपीपी ने भाजपा के नेतृत्व वाली मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे एक आधिकारिक पत्र में एनपीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर राज्य यहां पर में जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरह से सरकार विफल रही है। मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए एनपीपी ने तत्काल प्रभाव से मणिपुर राज्य में बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान दोस्तों किया है। और वहीं बताते चले कि यहां पर अपडेट आ रही है, उनके पूरे मामले पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने लिखा कि शाबाश, लेकिन मुख्यमंत्री को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को यहां पर आंकड़ा भी बताते चले कि विधानसभा का आंकड़ा क्या है। उसके पहले यह भी जान लीजिए कि किस पार्टी के पास में कितनी सीटें हैं। बीजेपी के पास में 32, कांग्रेस के पास में यहां पर 5, जेडीयू ने 6 जीती थी, और यहां पर नागा पीपुल्स फ्रंट ने 5 और एनपीपी ने 7 सीटें जीती थी, और 5 सीटें यहां पर अन्य ने जीती थी। और वहीं बहुमत का आंकड़ा है 31, टोटल सीटें हैं 60। और बीजेपी के पास में फिलहाल खुद के 32 विधायक हैं। जेडीयू के जो 6 में से 5 विधायक औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि यह आंकड़ा बीजेपी का 37 हो गया। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी में भी जल्द ही इस्तीफे देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद में मणिपुर की बीजेपी सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, या फिर खुद ही केंद्र सरकार वहां पर मुख्यमंत्री को हटा सकती है, या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है दोस्तों। इसके साथ ही एक चौंकाने वाला दोस्तों खुलासा हो गया है। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले मशहूर पत्रकार अशोक वानखेड़े ने एक इंटरव्यू के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है। अशोक वानखेड़े ने दावा किया है कि महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सारे घोड़े खोल दिए हैं, किसी भी हद तक जाने को तैयार है। एक एक वोट 10-10 हजार रुपए में खरीदा जा रहा है। अशोक वानखेड़े का कहना है कि गुजरात का एक उद्योगपति जिसका बहुत पैसा
यहाँ पर बिजनेस का जो पैसा है महाराष्ट्र में दांव पर लगा हुआ है। उसने कंटेनर में भर करके 3400 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में भेजा है। इसके साथ ही वानखेड़े का कहना है कि चुनाव में दारू मटन की दावत तो भयानक तरीके से पिछले कई महीने से पार्टी चल रही है, लेकिन चुनाव आयोग को ये कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, अगर यहाँ पर अशोक वानखेड़े की ये सभी बातें सही है या सच है तो यहाँ पर ये बहुत ही गंभीर मामला बन जाता है। फिर तो चुनाव आयोग पर भी कई तरह के सवाल दोस्तों खड़े होते हैं कि क्या अब हमारे देश में इसी तरह से चुनाव होगा? क्या उद्योगपति तय करेंगे कि सरकार किसकी बन रही है? तो फिर देश की जनता सीधे उद्योगपति को ही क्यों ना वोट दे दे? क्यों ये ढोंग रचा जा रहा है चुनाव का? कई तरह के सवाल हैं दोस्तों। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मामला इतना गंभीर हो गया है पैसे बांटने वाला कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये मामला उठा रहे हैं। सांगली महाराष्ट्र पहुंचे खड़गे बोले बीजेपी के लोग पुलिस के जरिए पैसे बांट रहे हैं और पैसे ला रहे हैं। अगर खुद सरकार चुनाव में पैसे बांटती है तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। खड़गे ने कहा कि मैं पुलिस वालों से भी कहूंगा, आप अपना काम कानून के तहत करिए। हम महाराष्ट्र में निष्पक्ष तरीके से चुनाव चाहते हैं। यहां से महायुति जाने वाली है, महाविकास आघाड़ी की सरकार आने वाली है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का दोस्तों कहना है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब यहाँ पर भाजपा किसी भी हद तक गिरने को तैयार है महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के बताइएगा जरूर ही। इसके साथ ही अपडेट सामने निकल के आ रही है पूर्व चीफ जस्टिस की नसीहत, अगर मीडिया चुनाव आयोग ठीक वैसे ही काम करे जैसी आशा है तो भारत बेहतर होगा। जी हां दोस्तों, बताते चले आखिर मामला क्या है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर ने संविधान के मूल्यों का रोजमर्रा के जीवन पर यहाँ पर प्रभाव पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि संवैधानिक नैतिकता केवल कानूनों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उन सिद्धांतों के अनुसार जीना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग और जो देश की मीडिया है, अगर वह यहाँ पर ठीक वैसा ही काम करे जैसा कि उससे आशा की जाती है तो हमारा देश यहाँ पर जबरदस्त तरीके से प्रगति करेगा, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। गोदी मीडिया को तो आप लोग दोस्तों जानते ही हैं कि वो अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाती है हर मुद्दे पर। जनता के मुद्दों से गोदी मीडिया को कोई भी सरोकार या मतलब नजर ही नहीं आता है। गोदी मीडिया मात्र यहाँ पर हिंदू मुसलमान पर ही डिबेट करती है, लेकिन और किसी मुद्दे पर नहीं। चुनाव आयोग की तो निष्पक्षता सभी को पता ही है दोस्तों। आप लोग भी अगर पूर्व चीफ जस्टिस के इस बयान से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन जरूर ही दर्ज करवाइएगा। जो अगली अपडेट है बताते चले। जहरीले सांप को मार देना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहर से की है बीजेपी आरएसएस की तुलना। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त हमला भाजपा और आरएसएस पर किया है। उन्होंने बीजेपी आरएसएस संघ की तुलना जहर से की है, उन्हें भारत में राजनीतिक रूप से सबसे खतरनाक बताया है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दोस्तों हुंकार भरी गई है। इस समय की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।